मैं सद्दाम स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का CFM न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि अभी चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वचन फिर से दिया है कि ईडी द्वारा जितने भी धन जब्त किए गए हैं वो देश को लौटाएंगे। तो हम जानेंगे इस बारे में आज नंद बिहारी यादव जी से, जो कि एक अधिवक्ता भी है। उनसे हम लोग आज समझेंगे कि ईडी द्वारा जब्त किया पैसा क्या कानूनन प्रतिक्रिया के हिसाब से उसको वापस किया जा सकता है, क्या कानून में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, और अगर हैं तो कितने दिनों में वो सारा पैसा देश को लौटाया जा सकता है। और जैसा कि मालूम है अभी चुनावी माहौल है और इस दौरान इस तरह की बात करना कितना हद तक ये आचार संहिता के समर्थन में है या फिर उसका उल्लंघन है, आज इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं दो वीडियो को, जो वीडियो आपके सामने है। तो मोदी आपके पैसे वापस दिलवाने के लिए जी जान से लड़ने वाला है। कहते हैं, लेकिन ईडी ने जो लोगों की संपत्ति अटैच की है, जिन्होंने बेईमानी का पैसा इकट्ठा किया है, जो नोटें हाथ लगी है, बड़े बड़े घरों में से नोटों के ढेर मिले हैं, आपने वीडियो टीवी पर सबने देखा है। अब मैं सोच रहा हूं कि जिनका पैसा गया है और जिसका सबूत है कि ये पैसा इसने इसको दिया, तो ये जो संपत्ति जब्त की है ना, उसमें से मैं इनका को पैसा वापस करने वाला हूं। और एक दिन ऐसा आएगा ये लोग ईडी का जय जयकार करने लग जाएंगे। लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाए। सबसे पहले आपको नमस्कार। अभी बताया गया जुमला या चुनावी स्टंट, कहने का अर्थ ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में बनारस में एक बात कही है कि जितना भी ईडी द्वारा पैसा जब्त किया गया है उसको देश को वो वापस करेंगे। तो आपके पास कानूनन ज्ञान जो है वो काफ़ी है, कानून की जानकारी आपके पास में काफ़ी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि जनता को या देश को ईडी द्वारा जब्त किया पैसा वो वापस कर पाएंगे, और अगर वापस कर पाएंगे तो इसमें क्या प्रक्रिया है, कितने दिन में उसको वापस कर पाएंगे? सबसे पहले तो आप कोलफील्ड मिरर को हमारा नमस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी, ये दोनों दो चीज है, इसको आप थोड़ा सा समझना होगा। जिस दिन से देश में आचार संहिता लागू हो जाता है, उस दिन से भारत सरकार के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या अन्य मंत्री हैं, वो सारे किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है वो केयर टेकिंग गवर्नमेंट हो जाती है। और प्रधानमंत्री के कुर्सी पर या प्रधानमंत्री देश के कार्यक्रम में, अगर प्रधानमंत्री कोई कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई जाते हैं, तो वो प्रधानमंत्री की भारत सरकार की बात करते हैं। और आचार संहिता जैसे ही लागू हो जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं पार्टी का प्रचार में जाते हैं, चुनाव प्रचार में जाते हैं, अपना प्रचार हो या अपने राजनीतिक पार्टी के प्रचार में जाते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, वह भाजपा नेता नरेंद्र मोदी है। ये पहले आप समझ लीजिए, ये हमारे देश का संविधान इसकी पुष्टि करता है। यहां तक आपने जो कहा कि बनारस की मीटिंग में उन्होंने जो कहा है कि ईडी का पैसा जो जब्त किया है वो सरकार को जाएगा, ये क्या जाएगा। पहले मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको आप लोग कह रहे हैं, सभी लोग क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हैं, जहाँ से भी जैसे भी निर्वाचित हुए हैं, ईवीएम से निर्वाचित हैं
या धोखाधड़ी से निर्वाचित हैं या जनता को गुमराह करके निर्वाचित हैं, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। वो पूरी तरह से इस 140 करोड़ देश जनता का जो देश है, लोकतांत्रिक देश, वह पूरी तरह से अज्ञानी और देश को धोखा देने वाला और गुमराह करने वाला यह प्रधानमंत्री है। उसे संविधान की जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो वह सब जानते हुए देश की जनता को मूर्ख समझता है। जब वह भाजपा का नेता के रूप में प्रचार करता है, प्रधानमंत्री का हैसियत से वो प्रचार नहीं कर सकता है भाजपा के नेता के रूप से। तो जब भाजपा के नेता के रूप में प्रचार कर रहा है, तो ईडी के द्वारा उगाही धन, सीबी के द्वारा ईडी के द्वारा जब्त किया गया धन, या सीबीआई के द्वारा जब्त किया धन, या इनकम टैक्स के द्वारा, क्योंकि ये सब देश की जांच एजेंसियां हैं। पहले इसको समझिए, किसी भी मुकदमे में कोई एफआईआर होती है, चाहे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस हो या आईटी का केस हो या कोई एफआईआर हो जिसको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस दरमियान इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी वस्तु, संपत्ति, रुपया, पैसा, कोई भी चीज अगर सीज किया जाता है, जब्त किया जाता है, तो बाकायदे उसकी एक जब्ती सूची बनती है, सीजर लिस्ट बनता है। उसमें विटनेसेज होते हैं जिनके सामने आप वह धन कहाँ से धन जब्त किया गया, किसके सम्मत किया गया, कब किया गया, किस मुकदमे, सारा डिटेल उसमें लिखा रहता है। और फिर उस संबंधित न्यायालय में, जिस न्यायालय में वो मुकदमा लंबित है, उस जब्ती सूची को वहां पहुंचाया जाता है और उसके मालखाने में वह जमा होता है। और वह तब तक डिस्पोजल नहीं होगा, निष्पादन नहीं होगा, जब तक वह मुकदमा चलेगा। यही कानूनी प्रक्रिया है। अगर यह नरेंद्र मोदी, मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं, अगर चुनावी सभा में बोले तो मैं नरेंद्र मोदी भाजपा नेता बोलता हूं। अगर वह अपने को प्रधानमंत्री की हैसियत से बोलते हैं तो यह पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है। और इलेक्शन कमीशन को जहां बोले हैं वहां का स्थानीय थाना में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करना चाहिए। ये देश को गुमराह करने और देश को धोखा देने और चुनाव के आचार संहिता का पूर्ण रूप से उल्लंघन का मामला है। जहां तक बात उठती है कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ईडी जिसको आप कहते हैं, वो अगर किसी मामले में कोई धन जब्त किया गया है तो उस मुकदमे में जो उसका कोर्ट है, कोर्ट उसको निर्धारित करेगा। उसमें एविडेंस दोनों तरफ से दिया जाता है, बचाव पक्ष का भी होगा, अभियोजन पक्ष का भी होगा। तो पहले तो होगा कि यह धन सही है या नहीं है, जब्त करने लायक था, अपराध का धन था या नहीं था। अगर वो मुकदमा ईडी हार जाती है, नहीं साबित कर सकती है कि यह करप्शन का धन है, तो जिसका धन है उसका तो वापस हो जाएगा। ये तो सामान्य चीज है, आप लोग पत्रकार है, आप समझें। और जहां तक वर्तमान सरकार के, जो भाजपा की सरकार है, यह तो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। यह सरकार ही गैर संवैधानिक है। और इस सरकार को, इस पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को सत्ता में बने रहने का कहीं भी तनिक मोरल कैरेक्टर नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है, मोरल राइट नहीं है। अगर इन लोगों के पास मोरल होता तनिक भी, तो ये तुरंत इस्तीफा दे देते, जिनको कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने असंवैधानिक घोषित कर चुका है। चाहे वो महाराष्ट्र विधानसभा का मैटर हो, चाहे वो साउथ में राज्यपाल का जो विलंब से शपथ दिलाने का मामला हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रकरण हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ इनको गैर संवैधानिक घोषित कर चुका है। यह संविधान को तो मानने वाले लोग नहीं है। भाजपा आरएसएस से मिला हुआ है। और उसकी हिम्मत कैसे हुई नरेंद्र मोदी की, जो किसी जांच एजेंसी के द्वारा जब्त किया गया धन को
ऊपर अधिकार समझता है, ये तो किसी के बपौती नहीं है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इससे पहले भी 2014 में बात कही गई थी कि 15 लाख रुपए हर एक जनता के खाते में आएंगे, जिसके बाद उसको अमित शाह ने, गृह मंत्री जो है अमित शाह ने बताया कि ये एक चुनावी जुमला है। तो क्या मानते हैं कि ये भी एक चुनावी जुमला है इस तरह का? नहीं, चुनावी जुमला कह करके तो भाग जाने से नहीं ना होगा। आप 140 करोड़ जनता को बीइंग ऑन द पोस्ट ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर, एक तरफ आप सरकार के चीफ चेयर पर बैठे हुए हैं, आपकी हर बात जो कहते हैं जनता में वो एक मैसेज है देश की जनता के लिए। आप कुछ भी कह करके निकल जाइएगा, कुछ भी करके निकल जाइएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप कानून और संविधान से बंधे हुए हैं। इसमें प्रधानमंत्री पर मुकदमा होना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा, और चुनाव प्रधानमंत्री के सारे कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए। ये मेरी मांग है। काफी प्रतिक्रियाएं आई, तो क्या अर्थ होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड, मतलब थोड़ा सा समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड तो बहुत साफ पारदर्शिता है इसमें। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है यह नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा संसद के दोनों सदनों में कानून पास करके, सुनिए थोड़ा ये समझने की बात है, ये सरकार जो नरेंद्र मोदी की है, भ्रष्टाचार करने के लिए देश के कॉरपोरेट से, विदेशी कंपनियों से घूस लेने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों में संशोधन करके भारतीय कंपनी अधिनियम में संशोधन किया, IT एक्ट में संशोधन किया, पीपुल्स सब रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन किया। ये 3 कानून का संशोधन करके एक नया कानून बनाया कि गुप्त रूप से चंदा लिया जाए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। तो ये जो 3 कानून उसने संसद में बनाया, एक कानून बनाया, और ये कानून इसलिए बनाया कि वह भ्रष्टाचार कर सके। भारत ही नहीं, विश्व के इतिहास में किसी भी देश में किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं कि संसद में कानून बनाए घूस लेने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भ्रष्टाचार करने के लिए 3 भारत के कानून के अधिनियमों का संशोधन करके एक नया कानून बनाया, और उसी के इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को 8,000 करोड़ रुपए मिला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है अवैध साबित कर दिया। ये क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो वही बात कह रहा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार करने के लिए, भारत की कॉरपोरेट से, विदेशी कंपनियों से घूस लेने के लिए, चंदा लेने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 3 कानून का संशोधन करके एक नया कानून बनाया इलेक्ट्रल बॉन्ड से रुपया लेने के लिए। तो इस इलेक्ट्रल बॉन्ड प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट आया, उसने केंद्र की सरकार द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रल बॉन्ड कानून को उसने निरस्त कर दिया, और तीनों जो IT एक्ट, कंपनी एक्ट और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जो संशोधन किया गया था, उस सारे संशोधन को रद्द कर, निरस्त करते हुए पुनः बहाल कर दिया, और मोदी सरकार द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए बनाया हुआ कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट। अब ये कानून बनाया था मोदी सरकार, इसके पहले कोई सरकार नहीं बनाया था, किसी पार्टी की सरकार नहीं, ये भाजपा की सरकार बनाई थी। अब जो रुपया इनके पास आया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, 8,000 करोड़ हो या आप बता रहे हैं ये आपका लगभग 13,000 करोड़ का अनुमान है। गाय का बीफ, जिसको ये पार्टी का जो धर्म का नारा है, धर्म को बताती है कि हिंदू धर्म हम करते हैं भाजपा, और ये गाय का बीफ, गाय का मांस निर्यात करने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपया भाजपा ने चंदा लिया है, और देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट से ED CBI को भेज करके धमकी दिलाकर उनसे भी पैसा वसूला है। ऐसे बहुत उदाहरण है, जो साफ है, इंटरनेट पर आपका इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ही सारा चीज दिख रहा
ये पैसा भारत सरकार को देने की बात ही नहीं है। इस प्रकरण में जो धन भाजपा केंद्र सबसे बड़ा अभियुक्त एक्यूज नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कानून बनाया था, गैर कानूनी कानून का रूप दिया था घुस लेने के लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार पर एफआईआर होगा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत, और भाजपा के द्वारा जितना भी रुपया उगाही हुआ है, जो देश में बड़े बड़े इनके कार्यालय बने हैं, जिस पैसे से ये चुनाव लड़ रही है, जो इनके बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से पैसा वसूल करते हैं, वो सारे धन, सारे इनके कार्यालय, सारे जमीन संपत्ति सारे भाजपा के जब्त होने चाहिए। और ये सारी प्रक्रिया करने के पहले मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पहले एफआईआर होना चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार को जेल जाना चाहिए, ये पूरी सरकार जेल में होगी, क्योंकि इसमें गैर कानूनी कानून बनाया था भ्रष्टाचार करने के लिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक और बहुत साफ चीज है कि कई पार्टियों को चंदा मिला है, लोग बोलते हैं उसने भी लिया है, टीएमसी भी लिया, कांग्रेस भी लिया, और भी छोटी छोटी पार्टियों को कुछ मिला है। भैया उनको चंदा दिया किसी ने, उन्होंने कोई संसद में कानून नहीं बनाया था घुस लेने का, संसद में कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया। इसलिए प्रिंसिपल एक्यूज नरेंद्र मोदी एंड हिज गवर्नमेंट है। नरेंद्र मोदी और उसके सारे भाजपा के केंद्रीय मंत्री जिन्होंने दस्तखत किया, सारे सांसद इसके एक्यूज होंगे और उस सारे के सारे जेल जाएंगे पहले। इसीलिए कहा गया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो ये महा घोटाला है, और भारत ही नहीं, यह विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, ये भी ये कह चुके। इसलिए इसमें अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट इस बिंदु पर जरूर, चूंकि मामला अभी चल रहा है, इस पर आदेश देगी कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड प्रकरण में जो धन उगाही हुआ है उस बिंदु पर प्राथमिकी दर्ज होगी, देश की जो सर्वोच्च जांच एजेंसी एफआईआर दर्ज करेगी, इस प्रकरण का अनुसंधान होगा, और उसके पहले क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें ये लोग जेल जाएंगे सारे के सारे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि सीबीआई ईडी जो है वो क्या सरकार के इशारे पे काम कर रही है, क्योंकि देखा जाता है और अधिकांश बार देखा गया है कि जिस पार्टी के पास में अवैध ईडी का जो है वो छापा अगर पड़ता है तो उसके जो अवैध राशि को वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से वैध करा लिया जाता है, या फिर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं दूसरे भी। तो ये क्या लगता है ईडी सीबीआई का क्या? देखिए मैंने तो अभी ही आपको बताया, जहाँ तक ईडी सीबीआई इनकम टैक्स या एनआईए, ये सब जो केंद्र सरकार की जांच एजेंसी अब तक मानी जाती थी, और इस मोदी सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, ये चूँकि भारत के संविधान के तहत चलती थी। वर्तमान समय में जो ईडी का, सीबीआई का, या इनकम टैक्स का, या एनआईए का जो इस मिसयूज हो रहा है, उपयोग, और ये एक अच्छा सवाल आपने किया कि वैसे लोग, वैसे कॉरपोरेट घराने, वैसे कंपनियां जो दवा बनाने वाली कंपनियां है, या वैसे बहुत सी कंपनियां हैं जिनके यहाँ इनकम टैक्स में छापा मारा, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग गए, और उसके दूसरे तीसरे दिन बाद ही उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके बीजेपी को दे दिया, वो सारा मामला वही। निश्चित रूप से यह जांच का विषय है, और अभी जो वर्तमान रूप में जो ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, ये एनआईए का जो परफॉर्मेंस है, जो उनको करना चाहिए, वो पूरी तरह से वो भाजपा और नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो देश के संवैधानिक और देश के कानून प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे। इसलिए मैं अंतिम बात बताता हूं कि अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत जिस दिन हो जाएगा, ये ईडी, सीबीआई, आईटी अगर ये प्रोसीड्योर को फॉलो करेंगे और राइट टू इक्वलिटी या जो विधि सम्मत सबको समान अधिकार है, तो पहले सारे भाजपा के नेता जेल जाएंगे। इसलिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा
असम का मुख्यमंत्री, जनार्दन रेड्डी साउथ का, ऐसे कितने नेता भ्रष्टाचार। यही बीजेपी वाले ने कहा कि पकड़ाएंगे, इनको पकड़ के जेल भेजेंगे, चक्की पीसिंग घिसिंग करते करते, और ये दूसरे दिन सब भाजपा में कमल का गमछा ओढ़ करके शामिल हो गए और सब के सब साफ हो गए। ये तो सारे जांच के विषय हैं। और अभी आरजेडी की जो मौजूदा पटना से लड़ने वाली सांसद डॉक्टर मीसा भारती ने कहा पाटलिपुत्रा लोकसभा से कि जिस दिन इंडिया की सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार देश में आएगी, निश्चित तौर पर सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों पहले जेल जाएंगे, इनके पहले खिलाफ मामला दर्ज होगा। और उसके बाद जितने भाजपा के सांसद, मैं खुलकर बोल रहा हूं, जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से घूस लेने के लिए जो तीनों इनकम टैक्स, कंपनी एक्ट और जनप्रतिनिधि अधिनियम का संशोधन करके जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा लेने के लिए जो कानून बनाया गया था, जिनका भी दस्तखत है, वो सारे के सारे एक्यूज होंगे एज पर दी ऑर्डर ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देश के दो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन, दोनों को ईडी सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जबकि कानूनन अभी तक उनका जुर्म जो है वो साबित नहीं हो पाया और उनको बेल भी नहीं हो पा रहा। तो क्या ये कानूनन प्रक्रिया में ये सही है, उचित है? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री हैं। जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। झारखंड की करोड़ों जनता, दिल्ली की करोड़ों जनता ने जनता का मैंडेट से उस चीफ मिनिस्टर बने। यह सवाल बहुत ही न्यायिक स्वभाव का मैटर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, मामला अंदर उनके यहाँ विचाराधीन है। मैं टीका टिप्पणी न करते हुए भी, लेकिन मैं अपना कानूनी सुझाव दे सकता हूँ कि दोनों सरकार के मुख्यमंत्री, झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की तो अभी भी दिल्ली सरकार जेल में है, मुख्यमंत्री जेल होने का मतलब कि दिल्ली सरकार जेल में है, यह एक अपने आप में अद्भुत विषय है ये। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेल है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक सवाल उठता है कि देश में जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है, आचार संहिता लागू होता है, पूरा कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, वो पूरा चुनाव आयोग के अधीन आ जाता है। उसकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग के हाथ में होती है। तो एक सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग ने इनको अरेस्ट कराया है, हेमंत सोरेन को और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को? ये एक सवाल उठता है। चुनाव के पहले क्यों नहीं हुआ, चुनाव के समय ही क्यों हुआ? एक सवाल है, ये एक सवाल उठेगा, कोर्ट में उठना चाहिए। और अगर इतना ही त्वरित मामला है कि एक निर्वाचित सरकार, जहां सरकार करोड़ों लोगों का वो मैंडेट बेस्ट चीफ मिनिस्टर है, वो जेल में सरकार चली गई है, इतना अनिवार्य था कि गिरफ्तार करके जेल भेज दो। तो इसमें जो न्याय प्रणाली, जो जुडिशियल सिस्टम हमारे भारत का बताता है कि सबसे बड़ा जो न्याय शब्द है, जब इतना त्वरित मामला था, इतना फास्ट था कि मुख्य सरकार को ही जेल में भेज दिया जाए चुनाव के समय, दोनों सरकार के मुख्यमंत्री को। तो जहां तक मैं भारत के महामहिम जो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के हैं, उनको इस पर गौर करना चाहिए कि अगर ये दोनों सरकार के मुख्यमंत्री जेल में हैं, सरकार ही जेल में है, तो विशेष न्यायालय बनाकर, स्पेशल कोर्ट बनाने का सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास भाजपा, विशेष न्यायालय बना करके इस मामले को निष्पादन करना चाहिए। जबकि सीएम का जुर्म साबित करने हाँ, जुर्म साबित करने
वक्त खुद तो ईडी और सीबीआई मांग रही है। तो ईडी और सीबीआई जो समय मांग रही है, यही तो जनता की अब न्यायालय के प्रति भी जनता में एक अविश्वास पैदा हो रहा है। न्याय प्रणाली, न्यायाधीश के रूप में बैठे हुए कितने जज का जो कार्यकाल हुआ है वो विवादित है, जिससे जनता में अब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के भी कई न्यायाधीशों के प्रति और न्यायपालिका के प्रति एक प्रश्नवाचक चिन्ह पड़ रहा है कि क्या ये न्यायालय न्याय दे रहा है। जैसे अभी कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय, शायद यही नाम था, जिन्होंने न्यायाधीश के पद से रिजाइन देकर के भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो भाई इसके पहले जो आपने जितने फैसले किए थे, कई मामले मैं समझता हूँ कि 12, 14, 10 से ज्यादा मुकदमों को आपने सीबीआई जांच को दे दिया, छोटे छोटे मामले को सीबीआई। तो इसका मतलब कि आपके द्वारा लिए गए फैसले सब भाजपा से प्रेरित थे, सारे फैसले थे। ये तो न्यायाधीश के कार्य प्रणाली ही साबित कर दिया। मैं अभिजीत गंगोपाध्याय के इस कार्य प्रणाली के लिए मैं पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनके द्वारा लिए गए सारे निर्णय को निरस्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल होनी चाहिए और अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। मतलब वो सारा डिसीजन जो है भाजपा का साथ एक न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ करके आपने अब तक जो भी कार्य किया था वो किसी पार्टी के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए काम किया था, न्याय के लिए नहीं। ये तो सब जायज है। इसलिए न्यायपालिका को अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मामले में या किसी निर्वाचित सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री, मंत्री के खिलाफ अगर तुरंत गिरफ्तारी होती है तो उसका मुकदमे का भी निष्पादन होना चाहिए। अब आप उसको डिटेन करके आप जुडिशियल कस्टडी में रखेंगे और चुनाव बीत जाएगा तो उसके मौलिक अधिकार का तो हनन है, उसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। ये संवैधानिक अधिकार का हनन है और देश की जनता अभी जागरूक हो चुकी है, ऐसा नहीं है। मैं खुली तौर पर बोलता हूँ कि न्याय प्रणाली को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि न्यायपालिका, अभी जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं महामहिम माननीय DY चंद्रचूड़ साहब, उनके कार्य प्रणाली से देश की न्यायपालिका के प्रति एक विश्वास जगा है जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरण के बारे में। न्याय होगा देश में और उनके न्याय प्रणाली से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भारत के संविधान की रक्षा हो पाएगी, क्योंकि केंद्र में जो यह सरकार है, जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी मैं इसको कहता हूँ। यह RSS की एक कंपनी है, नरेंद्र मोदी एंड RSS कंपनी, ये पूरे सरकार गैर संवैधानिक है और जो स्थिति बन रही है उसमें देश में अगर न्यायपालिका न्याय देगी, अगर नहीं न्याय मिलेगा तो जनता फिर सड़कों पर नजर आएगी। अच्छा, बोला जा रहा है महागठबंधन के द्वारा, ये आरोप लगाया जा रहा है बार बार, जो वर्तमान गवर्नमेंट है, वर्तमान सरकार है, बताया जा रहा है कि अगर ये फिर से सत्ता में आएगी तो ये चुनावी प्रक्रिया जो है ये समाप्त कर दी जाएगी, संविधान ही बदल दिया जाएगा। क्या ये कितना हद तक सही है या सच है? अरे भाई पत्रकार साहब, आप इस चीज को देखिए कि उसके सांसद, बीजेपी के सांसद, ये तो सारे नैरेटिव नागपुर से सेट करता है बैठ करके वहाँ RSS, ये सारे लोग वहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं। ये अपने कुछ सांसद को बोलते हैं कि आप तुम दूसरे जिला में जाकर कहो कि हम लोग को 400 सीट दो, हम संविधान बदल देंगे। ये तो पूरी तरह से देशद्रोही बयान है, ये देशद्रोही बयान है। और दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी उसका उल्टा भाषण देता है। ये तो सब इनका नैरेटिव सेट किया हुआ है कि तुम कहो और तुम्हारे बाद में हम काट में बतियाएंगे, जनता को डाइवर्ट करेंगे। ये सब देश की जनता इनका खेल समझ रही है और जो आने वाला समय है, आपने जो कहा कि ये इनका एजेंडा ही देश के संविधान को खत्म करने का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित देश की 140 करोड़ जनता का जो राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र ने ग्रंथ है भारत का संविधान, जिस पर देश का लोकतंत्र आधारित है। एक बहुत बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है जहां सिंगल सिटीजनशिप है, भारत का एकल नागरिकता है। इसकी पवित्रता को आप जान लीजिए। यह भारत का संविधान बताता है कि एक रिक्शा चलाने वाला का जो नागरिकता है, एकल नागरिकता,
अगर वो रिक्शा चलाने वाला वोट देगा या अडानी अंबानी वोट देता है तो दोनों का एक ही वोट गिनती है। यही हमारा देश का संविधान का माने एक सुंदरता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रारूप है, ये भारत का संविधान है कि एक रिक्शा चलाने वाला और उसका दोनों का अधिकार समान है। लेकिन जो आरएसएस का जो पॉलिटिकल फ्रंट बीजेपी पार्टी है जो सरकार में है, आरएसएस सरकार कर रही है, वो अपने एजेंडा पर भारत का संविधान खत्म करना चाहती है। लेकिन देश के जो मूल जनता है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, ये अंग्रेजों को नहीं यहाँ टिकने दिया तो ये आरएसएस नहीं टिक पाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, यह पूरी तरह से यकीन है कि 2024 में नरेंद्र मोदी एंड आरएसएस कंपनी का यह सरकार पूरी तरह से, जो मोदी सरकार है, खत्म हो जाएगी और देश फिर से एक बार गणतंत्र भारत के रूप में आज़ाद होगा और आम जनता की सरकार